का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में पाचन तंत्र टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट आज आपको हम बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आपको क्या उत्तर देना होगा ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। इसलिए बच्चों वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि किसी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन या जो पाचन होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो स्टैंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पाचन तंत्र का जो डायग्राम है ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर बना करके रखा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों वही मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख लिए हैं। ठीक है, हम बारी बारी से बच्चे इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और इनके आंसर को समझेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों थोड़ा डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पाचन तंत्र का डायग्राम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा की। क्या बात करेंगे बच्चों? मुख गुहा। मुख गुहा क्या होती है बच्चों? देखिए जब हम कोई भी चीज़ खाएं, चाहे वो भोजन हो या फिर अन्य कोई पदार्थ हो, तो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो हमारे मुख गुहा के अंदर ही जाता है। कहाँ जाता है? मुख गुहा के अंदर जाता है। ठीक है, अब मुख गुहा में क्या होता है बच्चों? भोजन को जो दांत होते हैं मुख गुहा के अंदर, है ना, दांत, ठीक है, वो उसको तोड़ने का काम करते हैं, यानी इसको कूटने का, पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब ये भोजन कुट जाता है, पिस जाता है, मतलब मुख गुहा के अंदर दांतों के द्वारा, तो होता है क्या बच्चों? मुंह में क्या होती हैं? मुख गुहा में मतलब क्या होती है? लार ग्रंथियां क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां होती है बच्चों, उनकी संख्या क्या होती है? 3 होती है। मुख गुहा में बच्चों क्या होती हैं? 3 क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं, यानी उनसे क्या कहते हैं? लार निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? लार निकलती है। ठीक है, अच्छा, तो जब बच्चों दांतों द्वारा जो पिसा हुआ भोजन होता है उसमें क्या मिलता है बच्चों? लार मिलाई जाती है। क्या बच्चों? लार मिलती है। ठीक है, अब लार जब मिल जाती है तो भोजन क्या होता है बच्चों? बहुत मुलायम यानी सॉफ्ट रहता है, लस लसा हो जाता है बहुत वो। ठीक है, अच्छा, अब लार का एक और काम बच्चों ये है कि लार जो होती है बच्चों, लार में एक एंजाइम होता है टॉयलिन। क्या होता है बच्चों? टॉयलिन होता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। यार रखना, आपसे पूछा जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो बताओ टॉयलिन होता है। काम क्या है उसका बच्चों? टॉयलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, तो देखिए स्टैंड, ये याद आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा बच्चों? देखिए मुख गुहा के अंदर जाएगा। मुख गुहा में क्या होगा? दांत उसको काटेंगे, पीसेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर क्या होगा? मुख गुहा में क्या लार मिलती है भोजन के अंदर, जिससे भोजन क्या होता है? लसा लसा और चिकना हो जाता है। ठीक है, और लार में एक एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, एक टॉयलिन जो एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों जो भोजन मुख गुहा से जब आता है नीचे की ओर को, तो इसको बोलते हैं, इस नली को बोलते हैं बच्चों ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रास नली के बाद जो बच्चों भोजन आता है बच्चों कहाँ आता है? आमाशय में आता है, यानी पेट में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले मुख गुहा के अंदर भोजन आया, दांतों ने उसको काटा, पीसा। ठीक है, लार उसके अंदर मिलाई गई। ठीक है, उसके बाद जब भोजन क्या सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया, चिकना हो गया, ठीक है, तो ग्रास नली के माध्यम से कहाँ है बच्चों? वो आमाशय में आ गया। ठीक है, आमाशय के बाद जो भोजन आया बच्चों, उसके बाद आमाशय से जो भोजन आता है बच्चों, छोटी आत्मा आता है। कहाँ आता बच्चों? छोटी आत्मा। ये जो आपको दिखा रहा हूँ कहाँ आता है बच्चों? छोटी आंत है। ठीक है, अब छोटी आंत के बाद जो भोजन आता है आपको बच्चों, बड़ी आत्मा आता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या बच्चों? बड़ी आंत है। ठीक है, वो बड़ी आंत के बाद जो सबसे लास्ट में जो भोजन क्या होता है बच्चों? गुदा यानी लैट्रिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। इसका जब पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले क्या आता है? भोजन का आता है बच्चों मुख गुहा के अंदर आता है। मुख गुहा में दांत क्या करते हैं? उस भोजन को काटते हैं, पीसते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसके अंदर क्या मिलती है? मुख गुहा में लार मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? लार मिलती है। ठीक है, लार मिलने की वजह से क्या होता है? भोजन क्या हो जाता है? बहुत मुलायम होता है और चिकना हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और वो चिकना और जो भोजन होता है वो सॉफ्ट जो भोजन होता है मतलब चिकना, वो कहाँ आता है बच्चों? ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में आ जाता है। ठीक है, आमाशय के बाद जो भोजन आता है बच्चों, वो छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत का कहाँ बच्चों भोजन खाता है? बड़ी आंत में आता है। ठीक है, उसके बाद वो लैट्रिन के माध्यम से त्याग दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाए कि पाचन क्या होता है? पाचन क्या? पाचन की डेफिनेशन क्या जो आपने सिस्टम बनाया है? ठीक है, तो बच्चों पाचन की डेफिनेशन बच्चों ये है, परिभाषा ये है, जटिल पदार्थों को यानी बड़े पदार्थों को, ठीक है, सरल पदार्थों यानी छोटे पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम पाचन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? पाचन कहते हैं। क्योंकि बच्चों जो हम लोग खा रहे होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और हमारी कोशिका को चाहिए होती है उस पाचन की आवश्यकता, और कोशिका का जो साइज है बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? यानी इतने इतने बड़े पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा आप लोगों की बात? तो बड़े बड़े जटिल पदार्थों को तोड़ करके छोटा बनाना, ठीक है, यही क्या कहलाता है बच्चों? पाचन कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना।
भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। याद करना पाचन का कार्य क्या है, भोजन से ऊर्जा को बनाना। ठीक है, जो हमारी एनर्जी हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है, तो जो हम खाते हैं उसका पाचन होता है, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए पाचन की क्रिया को समझाइए। तो पाचन की क्रिया तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बच्चों पहले ही समझा दी है। सबसे पहले भोजन का आएगा, आप बताएंगे क्या आएगा, मुख गुहा में आएगा। मुख के बाद दांत उसको चबाएंगे, चबाने के बाद उसके अंदर लार मिलेगी। जब जो भोजन चिकना हो जाएगा, ठीक है, फिर वो ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में आएगा। अमाशय के बाद क्या, छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में आएगा। ठीक है, फिर क्या बच्चों, वो बड़े आंत के बाद जब उसका पाचन पूर्ण तरीके से हो जाएगा तो लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे इसके जवाब में। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड आगे दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता है लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, तो टॉयलिन पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा पाया जाता है आपका लाइसोजाइम। देखिए टॉयलिन का काम मैंने आपको बताया था, स्टार्च को मार्च में कन्वर्ट करना। आपसे पूछा जा सकता है जो टॉयलिन होता है, जो लार में पाया जाता है, इसका मुख्य काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है स्टार्च को, टॉयलिन काम है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए कि जो लाइसोजाइम है इसका काम होता है बच्चों, लाइसोजाइम का मुख्य काम होता है जो भोजन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको मारना, उनको नष्ट करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भोजन में बैक्टीरिया कैसे आ गए। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं। देखिए समझे बात को मेरी। मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, आप लोग मान लीजिए आप कोई खेल खेल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई आपको कोई यहाँ पे कोई मिष्ठान बांट रहा है, मतलब कोई चीज़ वहाँ पे मीठी चीज़ है वो बट रही है। ठीक है, और आपने जल्दी जल्दी में किया, हाथ तो ऐसे ही हाथ बस अपने कपड़ों से साफ करें, या धोने का मौका भी नहीं मिल पाया और आपने प्रसाद लिया और उसको खा लिया। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अब वो हाथ तो आपने साफ किया नहीं है, उसमें तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपको सूक्ष्म आंखों से, मतलब इतने सूक्ष्म है कि वो आंख से दिखाई नहीं देते, तो आप उसको भी खा गए, तो बैक्टीरिया पेट में चला गया। समझ में आ रहा है, मुंह में गया, तो मुंह के अंदर क्या होता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, तो उन बैक्टीरिया को वहीं पे ही मार देता है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरा, खुद रखकर कमाल देखिए। समझ में आ रहा है, आपने देखो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं है ना, नीचे खेलते हैं, कुछ भी उठा के खाते रहते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है बच्चों, ये सारे बैक्टीरिया को मार देता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा आगे समझते हैं। देखिए तो लार में कौन कौन से एंजाइम मैंने बताया आपको, टॉयलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, दोनों काम मैंने आपको बता दिया। इसका काम है लाइसोजाइम का बैक्टीरिया को मारना। ठीक है, इसका काम है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्या देखिए, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो मैंने आपको बताया मुख गुहा के अंदर बच्चों 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी बच्चों, 3 जोड़ी। आई मैंने स्टार्टिंग में 3 बोल दिया था, वो 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कौन कौन सी, प्रोटिड, क्या होती है बच्चों, प्रोटिड। दूसरी होती है बच्चों अधोहनु, और तीसरी होती है बच्चों अधोजिह्वा। अधोजिह्वा बच्चों, ये जो प्रोटिड लार ग्रंथि होती है बच्चों, इसी की वजह से क्या बनती है, लार बनती है। इसी से क्या बनती है बच्चों, लार बनती है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा। तो आपसे पूछा जाए कि लार जो बनती है किस ग्रंथि से बनती है बच्चों, वो बनती है प्रोटिड ग्रंथि से मुंह के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चों यकृत यानी लीवर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला है ना, जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है बच्चों, वो लीवर होती है, यानी यकृत होती है। ठीक है, इसको आप बताएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अमाशय। ठीक है, अमाशय यानी ये पेट, पेट को ही अमाशय कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अमाशय से स्रावित एंजाइम, यानी अमाशय से स्रावित एंजाइम कैसे हो। देखिए अब आप सोच रहे हैं जो पेट है, यानी अमाशय से एंजाइम क्यों स्रावित होते हैं। देखिए स्टूडेंट, खाना का जो पाचन होता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं हो जाता कि मुख गुहा से आया, ग्रस नली से अमाशय में आया, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में गुदा से बाहर निकल गया। बच्चों इस प्रोसेस में जब खाना है, यानी जो भोजन यहाँ पे घूमता है, तो इस साइड से जो आपका जो पेट है या छोटी आंत है, ठीक है, या बड़ी आंत है, तो ये बहुत सारे एंजाइम छोड़ती हैं, और एंजाइम इसको खाने को विघटन करते हैं, इसका अपघटन करते हैं, तभी तो इसका पाचन होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, इसको याद रखना। ठीक है, खाना तो घूम रहा है किसके माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से, यानी मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक का जो सिस्टम है, ये सब क्या कहलाता है, इसे बच्चों आहार नाल कहते हैं। अधिकांश बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आहार नाल होता है, ऐसा नहीं है। आहार नाल होता है बच्चों मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत का सिस्टम, बड़ी आंत तक। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है लगभग बच्चों 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 मीटर होती है। तो आहार नाल के बारे में आपसे पूछा जाए तो कहाँ से, इसकी लंबाई कितनी, लगभग 10 मीटर होती है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों, मुख गुहा से लेकर के आपकी बड़ी आंत तक का। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, हम बात कर रहे थे अमाशय से स्रावित एंजाइम, यानी पेट से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं उसको पचाने के लिए भोजन को। तो देखिए क्या, देखिए पहला है पेप्सिन। क्या बच्चों, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या बच्चों, ये है, ये करता है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज, प्रोटीन को, जो हम प्रोटीन खा रहे होते हैं तो उसका हम चेंज, जो पेप्सिन एंजाइम होता है बच्चों, प्रोटीन को काम चेंज करता है बच्चों, वो पेप्टोन में चेंज करता है। ठीक है, प्रोटीन को काम करता है पेप्टोन में। किसका काम है बच्चों, किसका, पेप्सिन का। देखो टोलिन का क्या काम क्या था, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना, याद रखना इस चीज को। और पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना। अच्छा, और दूसरा एंजाइम होता है पेट में, वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है
दूध मतलब रेनिन, नाम क्या है उसका, रेनिन, ठीक है। काम क्या है इसका, दूध को दही बनाना, दूध को दही बनाना। अब आप सोच रहे हैं कि दूध का दही कैसे बनना है पेट के अंदर। बच्चों आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, दूध पी लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए उनको सर्दी लगे तो उल्टी कर देते हैं, और जब उल्टी करते हैं तो बच्चों क्या था, दूध नहीं बाहर आता, वो दही बाहर आता, आपको फटा हुआ दूध आपको देखते हो, आपने देखा भी होगा ये चीज़, ठीक है। तो रेनिन का काम क्या होता है बच्चों, दूध का दही बनाना होता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा आगे हम बात करेंगे, देखिए अग्नाशय, ये जो आप जो अमाशय के नीचे ये वाला ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसके बोलते हैं बच्चों हम अग्नाशय बोलते हैं, यानी अमाशय के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अग्नाशय से स्रावित एंजाइम। अभी हमने पढ़ा था अमाशय से, यानी पेट से स्रावित एंजाइम कौन कौन से थे, पेप्सिन और रेनिन, दोनों के काम मैंने आपको बताया, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और भी याद हो जाए चीजें, ठीक है। तो हम बात करेंगे अग्नाशय से स्रावित एंजाइम कौन कौन से। तो देखिए होता है पहला क्या, देखिए एमाइलेज, क्या बच्चों, एमाइलेज, जो क्या करता है बच्चों, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, स्टार्च को माल्टोज में। आप सोच रहे होगे कि टॉयलिन भी तो स्टार्च को माल्टोज में कर रहा था। देखिए ऐसा होता है बच्चों कि हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लिया, यानी पूरी तरीके से जो टॉयलिन था स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो शेष जो मात्रा रह जाती है स्टार्च की, ठीक है, उसको, उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। तो जो शेष मात्रा है स्टार्च की रह जाती है भोजन के अंदर, तो उसमें क्या करता है काम, अग्नाशय से जो स्रावित एंजाइम होता है एमाइलेज, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। यानी आपने जल्दी जल्दी खाना खाया, पूरी तरीके से स्टार्च आपका माल्टोज में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो शेष जो रह गया स्टार्च, उसका जो कन्वर्ट करने का काम करता है माल्टोज में, कौन करता है, वो एमाइलेज करता है। एमाइलेज करता है बच्चों, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा एंजाइम क्या, देखिए लाइपेज। लाइपेज क्या करता है बच्चों, बसा यानी फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। याद रखना अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं बच्चों, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। और ये करता है बच्चों बसा को ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। और तीसरा एंजाइम क्या बच्चों, ट्रिप्सिन, क्या बच्चों, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है बच्चों, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो याद रखना अग्नाशय से मैंने 3 एंजाइम बताए हैं, ठीक है, और अमाशय से के बच्चों 2 एंजाइम मैंने बताए, ठीक है, और जो आपके लार होते हैं लार में 2 एंजाइम बताए। तो इनको याद रखना सही तरीके से, है ना, कि आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों जठर रस। जठर रस का कार्य क्या था बच्चों, जठर रस का होता है बच्चों पेट में होता है, यानी पेट से, पेट में ग्रंथि होती है, उससे निकलता है जठर रस। उसमें क्या होता है बच्चों, HCl होता है। क्या होता है बच्चों, HCl, यानी एसिड होता है, ठीक है, ये ना एसिड नेचर का होता है ये। इसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों, अम्लीय होती है जठर रस की, ठीक है। तो इसका काम क्या है HCl का बच्चों, ये भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। और दूसरा काम बच्चों इसका ये होता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये एसिड है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो जो जठर रस का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, इसमें जठर रस में क्या होता है, HCl होता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। एक बात, दूसरी बात क्या होती है बच्चों, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, यानी एसिडिक बनाता है भोजन को। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों ये सारा टॉपिक जो आपसे एग्जामिनर द्वारा बायो में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से बच्चों याद कर लें। और उम्मीद करता हूँ बच्चों एक भी क्वेश्चन बच्चों इससे बाहर नहीं जाएगा। और यदि इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया, इससे बाहर बच्चों एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।